यादव जी, आपसे ये सवाल है, आपने सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी का जिक्र किया। सिर्फ एक किशनगंज की अगर सीट छोड़ दें तो पिछली बार हर जगह सुपड़ा साफ हो गया था महागठबंधन का। इस बार क्या है प्लान आपका, जिससे लग रहा है कि आप एनडीए को हरा देंगे बिहार में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सुपड़ा साफ होने की बात करते हैं तो आप कभी ये सोचिए ना, मैं आपसे भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़े थे या बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ी थी, बीजेपी इतना परेशान क्यों है? हाँ। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को गाली दे करके, यदि बहुत बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी को, तो संजय निषाद को जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, प्रजापति ने क्या नहीं गाली दिया, हाँ। हार्दिक पटेल ने क्या नहीं कहा अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को। अब प्रजापति ने तो इतनी गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत जीवन में, उतना कोई दे नहीं सकता है। उसको आप स्वीकार कर लिए मंत्रिमंडल में। तो पप्पू यादव जी, सुपड़ा साफ करना राजनीति में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। मेरी एक बात सुन लीजिए ना, पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, यदि 56 इनकी सीना बहुत मजबूत है ना, उनको कहिए कि देश के विकास पर और 10 साल में जो उन्होंने किया उसी लाइन पर लड़े। पप्पू यादव जी, लेकिन एक चीज के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। कोई बात देखिए, हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो चित्रा त्रिपाठी जी की वीडियो है। जी दोस्तों, आज तक की न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और उनके साथ जुड़े हुए हैं पप्पू यादव। और दोस्तों इस वीडियो में पप्पू यादव पूरी तरह से मैडम चित्रा त्रिपाठी जी का भूत उतारने वाले हैं। आइए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिनमें हालांकि सोनिया गांधी उम्र की वजह से नहीं लड़नी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जगह जगह जाएंगे इस वजह से नहीं लड़े हैं, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है। लेकिन आपने दम ठोक कर कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ना, कि जब दिग्गज कांग्रेसी मना कर रहे हैं उस समय पप्पू यादव जी। कितने पार्टी, कितने लोग, 2-2, 3-3 लोग तो इनके कैंडिडेट जब उन्होंने दे दिया, सिंबल घोषणा कर दी, तब बीजेपी, जब बीजेपी पीक पर है, आप कह रहे हैं गहलोत ने, आप कह रहे हैं सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबने मना कर दिया, तब आप कांग्रेस में हिम्मत दिखाए लड़ने की। मैं एक बात बहुत क्लियर आपको कह देना चाहता हूँ और इसको आप समझिए कि राहुल गांधी जी ने दिल जीता इस देश का। आप हमको एक बात बताइए, हाँ। इतना परेशान क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत के बाद बीजेपी कांग्रेस युक्त क्यों हो रही है? गुलाम नबी आजाद से लेकर असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी, हाँ। ये आधी से बिल्कुल है, बिल्कुल है। बीजेपी कांग्रेसी है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को मौजूदा वक्त में जिताने का फॉर्मूला क्या है आपके पास बिहार में? और अभी तो भैया, तो बीजेपी को फॉर्मूला यही है ना कि अशोक चौहान को ला करके एक दिन में राज्यसभा बना दो। इतना परेशान आत्मा बम्बई में क्यों भाई? और राज ठाकरे जिसको बीजेपी गाली देता था, उत्तर भारतीय है, जो बीजेपी कहती है कि मैं उत्तर भारत की सुरक्षा की बात करता हूं, हाँ। और उत्तर भारत को सबसे ज्यादा किसी ने लात मारा, किसी ने अपमानित किया तो राज ठाकरे ने। तो बीजेपी का ये कैरेक्टर कैसा है, ये चरित्र कैसा है? उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के खिलाफ, एक तो वो ओबीसी के खिलाफ है, वो एक तो वो दलित के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। अमित शाह जी कहते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़े ओबीसी तो प्रधानमंत्री मुझको तो समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी जी कहां से ओबीसी हो गए। हमको समझ में, वो हम इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। जिताने का फॉर्मूला क्या होगा बिहार का? रणनीति की क्या बात है, तय करना। पूरी कांग्रेस और तेजस्वी जी हम लोग मिल करके बीजेपी को रोकेंगे। खास तौर पर जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इलाका है, हमारा प्रयास होगा, मैं झूठ फूस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 पार, क्योंकि इनको पता है ईवीएम, इनको पता है ईडी, इनको पता है सीबीआई, इनको पता है पूंजीपति, इनको पता है डेली जो दिखता है बिकता है, ये मार्केटिंग। आप जैसा एंकर जिस पार्टी का पर्सनल एंकर हो जाए मैडम, हमारी तो बहन है। पप्पू यादव जी बहन भी बोल रहे हैं और फिर टैग लाइन भी दे रहे हैं, ये तो मतलब गजब हो गया ना पप्पू यादव जी। सवाल पूछ लो तो फिर आप लोग तुरंत टैग देने के लिए आ जाते हैं। मैं पूछ रही हूँ आप जीतेंगे कैसे भैया, ये बता दीजिए। मैं तो फॉर्मूला पूछ रही हूँ, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरी जीतने की चिंता पूर्णिया, कोसी, सीमांचल की जनता को रहने दीजिए ना। हाँ। जनता न हराती न पाती है। अरे जनता की ही हम आवाज है, उन्हीं की आवाज है जो सवाल पूछते हैं। हम जनता की ही आवाज है। जनता की आवाज चित्रा जी जनता की आवाज। टीवी और चित्रा जी हो ही नहीं सकता। टीवी के मालिक की आवाज है आप लोग, जनता की आवाज कभी हो ही नहीं सकते। पप्पू यादव मालिक की आवाज होते हैं। पूर्णिया को जाकर के पूछिए, सीमांचल को जाकर के पूछिए। अरे जाकर पूछना क्या है, मैं लगातार रिपोर्टिंग करती रहती हूँ सर। पप्पू यादव जी, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं तो बिहार की रिपोर्टिंग मैंने कितनी की है, कई जगहों पर मैंने की है। मेरी पार्टी सुनिए,
चित्रा जी, मेरी पार्टी जो आज मर्ज की है, हाँ। हमारे वर्कर में जो लड़ने मरने का जज्बा रहा जी। है और जो संघर्ष करने का जज्बा रहा है और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो मोदी की आवाज हो, बीजेपी की आवाज हो, संघर्ष और मरने के जज्बा के साथ एक बड़ी आइडियोलॉजी का मिलन हुआ है। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ आज कह रहा हूं, जी मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है मैं कोशिश सीमांचल और मिथिलांचल में बीजेपी को रोकने का अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा। ठीक है। मैं एक आदमी हूं राहुल गांधी जी के बाद, यदि कोई नहीं डरता है इस दुनिया में किसी से, वो पप्पू यादव। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो मैं आपके डर की साथ बात मंच की है, पर डर। शामिल नहीं थे और माना जा रहा है कि वो नाराज हैं, उनको बताया ही नहीं गया कि पप्पू यादव आ रहे हैं मेरे कांग्रेस में। पारिवारिक रिलेशन है, पूरे मन से दिल से कबूल नहीं है क्या कांग्रेस में? अखिलेश जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं। हाँ, बात हुई है सर, 2 बार हम सांसद और एमएलए रह चुके हैं, तब अखिलेश जी राजनीति में आए। कांग्रेस जो दायित्व देगा उस कर्तव्यों का पालन करूंगा और मजबूती के साथ ओबीसी, सामाजिक न्याय और आम आदमी की राजनीति में गिलहरी की तरह एक पत्थर काम कर सकता हूं तो मैं करूंगा। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।